अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाया है, तो ये बनाना सिखाएंगे आज किस तरह हमने कटिंग और स्टिचिंग की है। तो ये हमने छोटे छोटे फूल लगा के मोतियों में डाले हैं फूल, तो इस तरह तैयार किया है। शुरू करते हैं। ये धागा है और ये मोती हैं जो हमने इससे फूल बनाने हैं। और ये हमने पीस किए बकरम के, तो इसकी चौड़ाई 2 इंच है। तीनों जो टुकड़े हैं उनकी चौड़ाई 2 इंच है और इसकी लंबाई 1.5 इंच एक की, और एक की 2.25 इंच है, और तीसरे की लंबाई हमने रखी है 3 इंच से थोड़ी ज़्यादा है। अब इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे, क्योंकि वो दोनों पांचों की पट्टियाँ हैं तो एक वल कर देंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे तीनों को, इस तरह ऐसे। अब ऐसे करके हमने ऊपर से थोड़ा सा तिकोन काट लेना है इसको। इस तरह अब तीनों को हमने इस तरह बड़ी छोटी जितनी भी है ऊपर से तिकोन कर देना है। इस तरह बराबर में कर देना है। ये दो दो इकट्ठी हैं तो बीच में से हमने कटिंग कर ली है। दोनों पांचों की हमने कटिंग की है, तो इसलिए इसको फोल्ड किया हुआ है डबल में। और ये तीसरी है। एक की लंबाई 3.25 इंच है, एक की 2.25 इंच है, और एक की 1.5 इंच है छोटी की। इस तरह इनको सबको आधा आधा कर देंगे। अब इस पे इस्त्री की मदद से चिपका के दिखाते हैं। ये हमने इसको इस्त्री से चिपका दिया। अब कपड़े को नीचे की तरफ से फोल्ड करके डबल करके हमने इसको अलग अलग कर देना है, सब पीस को इस तरह। जितना कपड़ा ऊपर के हिस्से पे हमने चिपकाया है उतना हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया है। अब यहाँ से इसको कटिंग करके अलग अलग कर देंगे। नोक वाली साइड पे ना थोड़ा सा हमने कपड़ा छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए। अब इस तरह हमने अलग कर दिया। अब इसको हमने एक पैर छोड़ के ये नीचे वाला कपड़ा अंदर की साइड अभी नहीं करना, सिर्फ बुकरम पे सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने पट्टियाँ फोल्ड करनी है तो वो नीचे से बुकरम ना निकल जाए। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें। कोई पॉइंट मिस हो जाए तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए अगर किसी ने सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया बहुत बहुत, अगर नहीं किया तो कर लें। इस तरह सारी पट्टियों को हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे सिर्फ बकरम के ऊपर। अब इसको नीचे वाला कपड़ा फोल्ड करके पलटने के लिए हमने इस तरह अब एक साइड पे सिलाई लगा देंगे और नोक वाली साइड पे इस तरह। दूसरी साइड पे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो जुड़ा हुआ है तो इसलिए एक ही साइड पे लगाएंगे। तीसरी को भी लगा देते हैं सिलाई।
कोई भी चीज़ कमेंट में पूछनी हो या सीखनी हो तो बता दिया करें, कोशिश करेंगे तो हम आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करें। अब इसको पेंसिल की मदद से हम पलट देंगे इस तरह। इसलिए हमने बुकरम के ऊपर हमने एक सिलाई लगा दी है, एक पैर छोड़ के, तो पलटने में बुकरम निकल ना जाए। बाकी दूसरी सिलाई लगाने की ऊपर ज़रूरत नहीं है। तो इस्त्री की मदद से सीधा कर लेंगे इसको इस तरह पलट के। इसको हमने पलट दिया है। अब तीनों को पलट देंगे। हमने इसको हमने अच्छे से इस्त्री करके बिठा दिया है। अब ये बीच वाला हिस्सा है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। पांचे का ये बीच वाला हिस्सा है। हाँ, बस इतनी बहुत है कटिंग, आगे सिलाई चला लेंगे। इस तरह एक बालिश तक कटिंग कर लें। बिल्कुल हमने कट बीच में रखा हुआ है। अब इस तरह पट्टियाँ रख के तो पेंसिल से निशान लगा देंगे। आधी आधी इंच का गैप रख के तो इस तरह तीनों पट्टियाँ रख देंगे। इस तरह निशान इसलिए लगा रहे हैं कि दोनों पांचों पे हमने इक्वल लगाना है, तो निशान लगा के। अब दोनों पांचे इकट्ठे हैं। अब टुक लगा के हमने निशान लगा देना इस तरह। जितने हमने पेंसिल से निशान लगाए उतने टुक लगा दें वहाँ पे। अब दोनों पांचों पे इक्वल निशान आ जाएंगे टुक लगाने से। इस तरह अब हमने निशान लगा दिए। अब अलग अलग कर देते हैं पांचों को। इस तरह बीच वाला हिस्सा है ये। पहले छोटी पट्टी रखेंगे, फिर दरमियानी, फिर आखिर में बड़ी पट्टी। लेंथ हमने बता दी है, बस आधा आधा इंच हमने छोटा छोटा रखा है। आधा पौना इंच हमने कम रखा है एक दूसरे पट्टियों को। इस तरह बीच में सिलाई लगा देंगे इसको। पूरे पांचे को इस तरह बीच में सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लग गई है। अब इस पे हम बारीक सी लेस अटैच करेंगे नीचे वाली साइड पे। ये पलटने के लिए ये पट्टी आधा आधा कर देते हैं इसको। पहले लेस अटैच करेंगे, फिर पट्टी नीचे की साइड पे लगा देंगे। ये लेस है। अब सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। हमने इस पे हाफ़ वाइट लेस लगाई है क्योंकि हमारी कमीज़ पे भी हाफ़ वाइट लेस लगेगी। उस पे फूल है पिंक और हाफ़ वाइट ब्लैक कमीज़ है। पूरी सिलाई लगा के इसके नीचे वाली पट्टी मोड़ने के लिए लगा देंगे हम।
अब ये 4 इंच की पट्टी है, इस तरह लगेगा। पांचे को मोड़ने के लिए अब नीचे की साइड पे रखिए, इस तरह बीच में लेस कर दिया मैं। अब जहाँ पे सिलाई लगी थी वहाँ पे आप सिलाई लगा दें। इस तरह अब सिलाई लगा दी हमने। अब जो नीचे कपड़ा है, हमने इस कपड़े को जो पलटा है उसको तुरपाई कर देंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पट्टियों के ऊपर आ जाएगी तो सिलाई अच्छी नहीं लगेगी पलटाए ऊपर, इसलिए हमने तुरपाई करनी है। पहले इसके बटन बना लेते हैं इस धागे में से, ये रेशमी धागा है। तो इसके बटन बना लेते हैं। ये मोती है, इसका सुराख थोड़ा आम मोतियों से बड़ा है। अब ये इस तरह रेशमी धागा हम उंगलियों पे लपेट लेंगे। ये हमने 20 मरतबा लपेटा। अब एक साइड पे हम टाँका लगा देंगे इसको। अब इतनी हमने ये धागे लिए हैं कि इस मोती के सुराख से आराम से नीचे तक गुजर जाएंगे ये धागे। अब इस साइड को भी लपेट लेते हैं, क्योंकि वो हमने 2 बनानी है, तो इसको आधा आधा कर लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। अब इसको आधा आधा कर लेंगे, आधा एक मोती में डाल देंगे, आधा दूसरे मोती में। इस तरह इसको पक्का कर देते हैं, जैसे धागे निकले ना। अब सुई इसमें से गुजार देंगे, आराम से खींचे, फिर ये पूरा इसमें से नीचे तक आ जाएगा। मोती का सुराख बड़ा है तो आराम से खींच के, तो ये धागे नीचे तक, जहाँ से हमने टाँके लगाई थी वो साइड है। अब यहाँ से पक्का कर देंगे इसको। अब इसको पट्टी पे टाँग देंगे। मोती को चारों तरफ से टाँके लगा दें, बीच में से सुई गुजार के, दूसरी साइड पांचे से गुजारें, एक साइड बीच में से गुजारें। इस तरह अब बीच में से हमने सुई निकाली है, तो मोड़ के बाहर वाली साइड पे टाँका लगाएंगे, इस तरह, जिससे पक्का हो जाए काम। तीनों फूल बना के फिर दिखाते हैं आप। इस तरह कटिंग करके हम इक्वल कर देंगे इसको। इस तरह बाहर वाली साइड से सुई निकाल के फिर अंदर वाली साइड से टाँका लगा दें। इस तरह मोती पक्का बैठ जाएगा पांचे पे। और इसको छोटा छोटा कर देंगे, इस तरह फूल बना देंगे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब दूसरे भी दोनों इस तरह हमने बटन बना के फिर दिखाते हैं आपको। ये तीसरा है, 2 लगा दिए हमने, और पांचे को हमने तुरपाई भी कर दी है नीचे वाली साइड पे, इस तरह। ये देखो तीनों बन के तैयार हो गए, बिल्कुल पौधे लग रहे हैं। तो वीडियोस को एंड तक देखा करें, और वीडियो हमारी यहाँ तक थी कि ये देखें कितना प्यारा लग रहा है।
तैयार होके दोनों पांचे हमने तैयार कर दिए। वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफिज़।